everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 15 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर लाइन एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नंबर लाइन क्या होती है और इसके एप्लीकेशंस यानी यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर लाइन जो है आपने इस टाइप से बनानी होती है। इस तरफ आपका एंड पॉइंट होगा क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, और इस तरफ एरो होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इधर हम ये साइन लिखते हैं जिसको मैंने बताया था इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया 0। इसके बाद में आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, और ये जो गैप है, ठीक है, पॉइंट्स के बीच का ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद में आपने इन पे नंबर्स लिख देने हैं 1 2 3 4 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी नंबर लाइन। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आप ना किसी नंबर पे प्रेजेंट हो। सपोज करो आप 5 पे हो अभी। ठीक है, यू आर करंटली एट 5। ठीक है, हम अभी 5 पे हैं। आपसे या तो बोला जाएगा कि राइट की तरफ मूव करो या फिर लेफ्ट की तरफ मूव करो। ठीक है, आपसे बोला जाता है सपोज करो 3 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट। राइट की तरफ मूव करना है और कितने स्टेप, 3 स्टेप्स। तो वेयर विल यू रीच, कहां पहुंचेंगे हम, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, वेयर विल यू रीच, आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिंपल। आपसे बोल सकता है 4 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, हम 5 पे हैं और हमें कहां मूव करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और कितने स्टेप्स मूव करना है, 4 स्टेप्स। ठीक है, तो 4 स्टेप्स मतलब 1 2 3 4, वेयर विल बी रीच एट 1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, हम कहां पहुंच जाएंगे, 1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादा डिस्कशन हम इस पे करेंगे नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, हर बच्चे को समझ आ गया होगा। और क्या इसके एप्लीकेशंस होने वाले हैं ये देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है, इनका मीनिंग ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा। ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है। ठीक है, सक्सेसर ऑफ अ नंबर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर का मतलब होता है आपका नेक्स्ट नंबर, सिंपल इतना समझ लेना। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट नंबर। जिस भी नंबर का सक्सेसर आपसे पूछा जाए उसका नेक्स्ट नंबर लिख देना, मतलब आपने वो नंबर लिख देना है जो उसके राइट साइड पे लिखा हो। ठीक है, एंड प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस नंबर। क्या होता है, प्रीवियस नंबर। ठीक है, सिंपल। तो सक्सेसर का मतलब नंबर जस्ट नेक्स्ट टू द गिवन नंबर एंड प्रीडिसेसर का मतलब है नंबर जस्ट प्रीवियस टू द गिवन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर लाइन के हेल्प से ही करना है आपने। ठीक है, सपोज करिए हमने नंबर लाइन बना ली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने आपसे पूछा सक्सेसर ऑफ 7, सक्सेसर ऑफ 7। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट नंबर। 7 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7 का नेक्स्ट नंबर है 8। इट मींस 7 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सपोज करो मैंने आपसे पूछा प्रीडिसेसर ऑफ 5। ठीक है, 5 का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस नंबर। तो 5 से पीछे कौन है, 5 के पीछे कौन है, 4 है। ठीक है, तो ये आपका प्रीडिसेसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, इस पे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर आपसे किसी नंबर के नेक्स्ट कुछ नंबर्स पूछ ले। ठीक है, एक नंबर नहीं पूछेगा, कुछ नंबर्स पूछेगा, 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, राइट 3 नंबर्स नेक्स्ट टू द गिवन नंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला 3 नंबर्स नेक्स्ट टू 4 के नेक्स्ट 3 नंबर्स आपने लिखने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के नेक्स्ट नंबर्स देखो, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट नंबर 7। आपने 3 लिखने थे तो 5 6 एंड 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट कम्स बिफोर। ठीक है, राइट 3 नंबर्स बिफोर क्वेश्चन
नंबर्स बिफोर 7, 7 से पहले 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो ये रहा 7 आपका, ठीक है। 7 से पहले 6, 5, 4, ठीक है। क्या लिखोगे आप? आंसर हो जाएगा आपका 6, 5 एंड 4। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आप इजीली इसको लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी आपका नंबर लाइन से ही रिलेटेड है। टॉपिक है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कोई भी दो नंबर्स आपको दे रखे होंगे, उनके बीच के नंबर्स पूछे जाएंगे। नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपसे बोला है राइट ऑल नंबर्स, राइट ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर जो है आपने नंबर लाइन को देखकर ही देना है। नंबर लाइन आपकी ये हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक है। इस टाइप से अब आपने क्या करना था? राइट ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 6। 2 आपका कहाँ पे है? ये आपका 2 है, ठीक है। ये आपका 6 है। तो 2 and 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? बोलो क्या आंसर होना चाहिए? 3, 4 and 5। 3, 4 and 5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर लाइन से। सपोज करिए आपसे पूछा जाए नंबर्स, ठीक है। बिटवीन को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B/B/W, ठीक है। BW मतलब बिटवीन। नंबर्स बिटवीन 8 and 10, नंबर्स बिटवीन 8 and 10। तो देखो 8 और 10 के बीच में नंबर पूछा है आपसे, आपने यहाँ पे 10 मार्क कर लेना है। 8 ये रहा आपका और 10 ये रहा। 8 और 10 के बीच में कौन होता है आपका? 9 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अगर आपसे मैंने पूछा नंबर्स बिटवीन 5 and 6, अब इसका आंसर बताऊं मैं जल्दी से। अब आप कहोगे कि सर 5 और 6 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आता है, ठीक है। नो नंबर, आपका क्या आंसर होगा? नो नंबर लाइज बिटवीन 5 and 6, ठीक है। तो ऐसा ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने पूछा आपसे 3 and 4 के बीच में नंबर बताओ। 3 and 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है आपका, वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव CONSECUTIVE, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई नंबर ना आता हो, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई नंबर ना आता हो, ठीक है। इनको हम एडजेसेंट नंबर्स भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ वाले, पास पास वाले, जिनके बीच में कोई और नंबर ना हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर 5 and 6 जो है वो क्या है? आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्योंकि उनके बीच में और कोई नंबर नहीं होता। वैसे ही हम कह सकते हैं 1 and 2 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि 1 and 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। 0 and 1 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 3 and 4 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब है एडजेसेंट, साथ साथ पास पास वाले नंबर्स। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आर 6 and 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैंने क्या बोला है? आर 6 and 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या 6 and 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? तो आप देखोगे 6 और 7 के बीच में क्या कोई नंबर होता है? नो, कोई नंबर नहीं होता। यस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यस, 6 and 7 आर कॉन्जिक्यूटिव। जब नंबर्स के बीच में कोई नंबर ना हो तो वो कॉन्जिक्यूटिव होता है, ठीक है। आपसे सपोज करो मैंने पूछा 3 and 5, क्या 3 and 5 कॉन्जिक्यूटिव है? नो। क्यों? क्योंकि 3 and 5 के बीच में तो 4 होता है। जब नंबर्स के बीच में कोई नंबर आ जाए तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब पास पास वाले नंबर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, ठीक है। 3 मेन टर्म्स थे, सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। सभी की आपको मीनिंग पता होना चाहिए और स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, प्रेडिसेसर मतलब प्रीवियस नंबर, पीछे वाला नंबर, एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जिनके बीच में कोई नंबर ना आता हो। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।